ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं शिव पुराण का 3रा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जो इस कथा को श्रवण करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो हमारी प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय शिव पुराण नहीं सुना है, सावन का महीना चल रहा है तो उसे शिव पुराण सुनना चाहिए। प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय का पहले सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप तृतीय अध्याय पर जाएंगे तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। क्योंकि शिव पुराण तो परम धर्म में सर्वोपरि है और शिव की महिमा का वर्णन है, इसलिए शिव जी की कथा, सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास चल रहा है तो शिव की महिमा अवश्य सुननी चाहिए। तीसरी अध्याय में बिंदु ब्राह्मण की कथा है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के तटवर्ती प्रदेश में वाशकल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वह देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं रखते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे अभिचारी हैं। वे इन बात से पूर्णतः अनजान है कि ज्ञान और वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले हैं, धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगी में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी कुटिल सोच वाली हैं, अभिचारिणी हैं। वे सभी व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वासकल नामक गांव में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करने वाली थी, परंतु बिंदुक वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया था। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी अपना काफी समय धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह अपने दुराचारी पति के साथ रहकर आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी बन गई। ये अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी पर बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वेश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बना। इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती थी। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर वह पुरुषों का संग करने लगी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ती हैं। यही तो तप होता है। अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन स्थिति न हो जाए। लेकिन धर्म से भ्रष्ट हो चुकी थी, वह ये सत्य को नहीं जानती थी, इसलिए उसको विष फल का स्वाद लेते हुए एक दिन दैवयोग से किसी पूर्ण पर्व के आने वाले पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गए। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं भाई बंधु के साथ यत्न तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां अभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं।
तब यमराज के दूत उसे तरह तरह से यंत्रणा देते हैं, उसके काम मार्गों को तप्त लौह दंडों से दागते हैं, तप्त लौह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव ऋषि मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय व्याप्त। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके वचन को सुनकर मुझे इस संसार में वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ मित वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन तुम जैसी कुकर्म में कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी के साथ जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी। और मैं सब इस प्रकार के सकती, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह के पाप में डूबी रहती हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सुनो। इस प्रकार विलाप करते हुए चंचुला ब्राह्मण देवता के चरण में गिर पड़ी। अब चौथी कथा है, जो कि चौथा अध्याय है। चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्य शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रयासित है। पश्चाताप की पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि बुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों को शुद्ध करने के लिए प्रयासित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता है, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की बुद्धि एवं निर्मल हो जाती है। शुद्ध चित्त में भी भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इसलिए इस कथा का श्रवण सभी पुरुषों के लिए कल्याणकारी है। इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाला होता है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उनका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट हो जाती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है, वह इस संसार से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण, पत्नी
तुम अन्य विषयों में अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान के शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, सोनक यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू उछल पड़े। वह हर्ष के भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण शिव व भक्त, मैं श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी है। आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर भी मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो गई है। कृपया करके मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। वह गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख में चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप पर चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंद मय रूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा हुआ था एवं शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी, मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट, वह अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी शिव भगवान महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग क्रांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस भगवान शिव के परम उज्जवल रूप से दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उससे भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक आनंद और संतोष से युक्त विनयी भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्र से आनंद आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपनी पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। ये थी हमारी तीसरी और चौथी कथा। यदि आपको कथा अच्छी लगती है, शिव पुराण कथा है, जो लोग इस कथा को जो सुनता है
और दूसरों को शेयर करता है, उसे उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो और एक लाइक आप जरूर किया करिए, कमेंट भी। शिव पुराण सुनते हैं तो आप कमेंट जरूर किया कीजिएगा। ओम हर हर महादेव, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्योंकि जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेंगे तो आपका शिव जी के प्रति प्रेम ही रहेगा। तो इसलिए आप जरूर कमेंट किया कीजिएगा। ओम हर हर महादेव।